हमने टेकन किया था, टेकन के बाद अगली इलस्ट्रेशन का नाम है बैड किंग। ठीक है, हमें बैड किंग समझ में आएगा क्या होता है बैड किंग। सबसे पहले हम कुछ चीजों को देखते हैं, कुछ इंसानी स्वभाव को देखते हैं। देखो, हम इंसान बाय नेचर, मतलब हम इंसान नेचुरली कैसे हैं, कॉम्पिटेटिव हैं। समझ रहे हैं आप? हम इंसान बाय नेचर कॉम्पिटेटिव हैं, कॉम्पेटिव हैं, यानी कॉम्बैट करने वाले, लड़ने वाले, झगड़ने वाले। समझ रहे हो? बाय नेचर हम लोग एम्बिशियस हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान एम्बिशियस होता है कोई नहीं होता है, हम सब एम्बिशियस होते हैं, हम सब जेलसफुल होते हैं। जेलसी एक ऐसी भावना है जिससे हम नहीं बच सकते, जिसको हम लोग है ना, एनवियस भी बोल लेते हैं, यानी एनवी होना, है ना। हम लोग हैं वेंजफुल, है ना। और जानते हो, इन सारे नेचर्स में कुछ देखो, कुछ भी बुरा नहीं है। इंसानी लाइफ एक बड़ी ही कॉम्प्लिकेटिव सी चीज है। इंसान को जब जीना है तो हर चीज को साथ लेकर चलना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने कुछ चीजों को साथ लिया है, कुछ चीजों को आप अपना रहे हैं, कुछ चीजों को नहीं अपना रहे हैं। अगर आपको दुख अच्छा नहीं लगता तो ऐसा नहीं कि आप दुख को छोड़ देंगे, आप दुख को नहीं छोड़ सकते। आपको चारों तरफ चलना पड़ता है। पैसा भी कमाना है, लड़की भी पटानी है, इज्जत भी बनानी है, गबन भी करना है, सब कुछ करना है, ये भी बचाना है, वो भी बचाना है, सारे काम एक साथ ही करने हैं। हम लोग एक चीज को नोटिस करते हैं कि इंसान कंपटीशन करता है, बहुत कंपटीशन करता है, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे बहुत दुख पैदा होता है। कारण जानते हो क्या? कहां कहां तुम लोग कंपटीशन करते फिरोगे? इतनी ज्यादा भीड़ है इस पृथ्वी पर, सबको नंबर वन बनना है। अरे ऊपर जगह कहां है इतनी? अगर एक आदमी को आगे निकलना है, चाहे वो अच्छा सिंगर बनना चाहता है, अच्छा फाइटर बनना चाहता है, तो उसे कम से कम 2 करोड़ लोगों से कंपटीशन करना पड़ता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 2 करोड़ लोगों में आपके आपके मोहल्ले वाले और आपके शहर वाले आ रहे हैं, वो 2 करोड़ नहीं। अगर आप एक अच्छे क्रिकेटर हैं तो आपको पूरे इंडिया के 2 करोड़ क्रिकेटर्स में से, जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, उनसे कंपटीशन है आपका। हर चीज इंसान को ईश्वर ने दी है, चाहे वो अच्छी भावना है चाहे बुरी भावना है, वो बड़ी अच्छी तरह काम करती है, वो अपना काम भरपूर करती है। आप उसको रोक नहीं सकते, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। यहां पर हम आज एक बात करने जा रहे हैं, टेकन के बाद प्ले बॉय की इलस्ट्रेशन है ये, बैड किंग। इंसान में एक बड़ी ही ताकतवर फीलिंग है, एक बड़ी ही जबरदस्त भावना है। इन सारी भावनाओं में से वो है जेलस। आज हम जेलस के ऊपर पढ़ेंगे क्योंकि जेलस बहुत मजेदार चीज है, यही हमें आगे लेकर जाएगी। पहले हम थोड़ा सा जेलस को समझ लेते हैं। जेलसी इंसान में है। मैं ये नहीं कह रहा कि जेलसी अच्छी चीज है, बेशक जेलसी बहुत बुरी चीज है, लेकिन वो इंसान में है, वो सबको होती है। लेकिन सबके प्रकार अलग अलग होते हैं, क्योंकि जेलसी एक बड़ी ही अगली सी फीलिंग है, बड़ी ही भद्दी सी है। खुद को ही बुरा फील होता है जब हम जेलसी फील करते हैं किसी से, तो हम इस फीलिंग को सबसे छुपा कर रखते हैं, सबसे हटा कर रखते हैं, उसको नए नए चेहरे देकर रखते हैं। लेकिन जेलसी हम सबके अंदर होती है। और कोई चीज इंसान के सोचने समझने की ताकत को इतना नहीं बिगाड़ पाती, और कोई चीज इंसान की सेहत पर इतना बुरा असर नहीं डाल पाती जितना बुरा असर कौन सी चीज डालती है? जेलसी। जेलसी नर्क है, लिटरली ये चीज नर्क है। आपको हमेशा जेलसी से बच के रहना है। ये इंसानी इमोशंस में से सबसे कड़वा इमोशन है। लेकिन इसमें एक अजीब सी बात जानते हो क्या है? ये सबसे प्यारे इंसान के प्रति होती है। आप किसी से प्यार करते हैं तो जेलसी होती है ना, जब वो किसी और से बात करता है।
जेलसी सबसे घटिया फीलिंग है, लेकिन यही घटिया फीलिंग किसके प्रति होती है? दुनिया के सबसे, हमारी नजर में सबसे प्यारे इंसान के प्रति, जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यार ही अंधा होता है, जेलसी भी अंधी होती है। जेलसी अंधी भी होती है और खतरनाक भी होती है। इतने लोग कैंसर से नहीं मरते जितने जेलसी से मरते हैं। देखो, हर कोई जेलस फुल नहीं होता है। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि हर इंसान जेलस फील करता है, आपके आस पड़ोस वाले आपसे जेलस फील करते हैं, या हर कोई जेलसी होता है, नहीं। मैं वही बता रहा हूं कि जेलसी होती सब में है। जैसे सब में गुस्सा होता है, सब में प्यार होता है। अभी है ना, लोग प्यार करते हैं किसी से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की इच्छा रखते हैं, लेकिन अगर आप पूछो कि हाँ भाई प्यार करना चाहते हो, तो वो शर्मा जाते हैं। वो कहते हैं नहीं 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 करना चाहते, है ना, क्योंकि जैसे वो थोड़ी मस्तानी सी फीलिंग होती है, वैसे ही जेलसी भी एक ऐसी चीज है जिसे लोग छुपा कर रखना चाहते हैं। आपको कभी भी जेलसी नहीं करनी है। आपको कभी भी जेलसी नहीं करनी है। अपनी ताकत वेस्ट मत करो जेलसी करके। कई बार तुम लोगों से आगे होते हो, कई बार तुम लोगों से पीछे होते हो, लेकिन दूसरी तरफ अंदर ही अंदर मन में जेलस करने में कोई बुराई नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो, ऊपर गुस्सा ना दिखाना, अ, अंदर गुस्सा पैदा ही ना होने की कोशिश करना, ये एक गलत गलत बात है। आपको गुस्सा आ सकता है, गुस्सा आने में कोई बुराई नहीं है, वैसे ही जलने में कोई बुराई नहीं है। आप चांद होकर भी सितारों से जल सकते हो। हाँ, उसे दिखाना नहीं है, ठीक है। और जेलसी जेलसी के बारे में मैं एक छोटी सी बात यहां बता दूं। जेलसी सिर्फ एक ऐसी चीज होती है जो आपको लगता है कि दूसरे कर रहे होंगे। जेलसी तब होती है जो आपका ख्याल होता है। पूरी जेलसी इमेजिनरी ही होती है। जेलसी का इलाज क्या है? उस चीज को सच में देख लो। मान लो आपको लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड किसी से बातें कर रही है और उन दोनों का चक्कर चल रहा है, आपको जेलसी हो रही है। ये जेलसी इसलिए हो रही है क्योंकि आपको पता नहीं है क्या चक्कर चल रहा है। मान लो आपको पता चल गया कि उन दोनों का चक्कर चल रहा है, फिर जेलसी थोड़ी होगी, फिर तो खत्म ही होगी कहानी। जेलसी तो तभी तक रहती है ना जब तक आपको पता नहीं है। इस फीलिंग में एक बड़ी घटियापन यह है कि ये पूरा ही ख्याली होता है। जैसे ही हकीकत सामने आती है, जेलसी भी खत्म हो जाती है, प्यार भी खत्म हो जाता है। प्यार में जेलसी क्यों होती है, एक सवाल ये भी उठता है ना। हाँ, जेलसी प्यार का कारण होती है। प्यार जेलसी के कारण भी होता है, दोनों भी मिक्स होते हैं, मतलब सब गड़बड़ भी होती है। लेकिन क्यों? क्योंकि एक असुरक्षा की भावना होती है, एक ऐसी फीलिंग होती है कि शायद मुझे ये नहीं मिलेगा, या फिर ये चीज मेरे हाथ से चली जाएगी, तो इंसान ना थोड़ा जेलस होने लग पड़ता है। क्यों जेलसी होती है? क्योंकि मान लो आपका एक कंपटीटर है जो बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो आपको उसके प्रति जेलसी होगी। क्यों जेलसी होगी? क्योंकि जेलसी से कंपटीशन का डर पैदा होता है, कंपैरिजन का डर पैदा होता है। ऐसा लगता है सामने वाला मुझे और उस आदमी को रखकर सोचेगा और हम दोनों को कंपेयर करेगा। आपका दोस्त है, उसने गाड़ी ले ली है, बड़ी अच्छी महंगी वाली कार ले ली है, वो आपको कुछ नहीं कह रहा है, कोई आपको कुछ नहीं कह रहा है, आप ख्यालों में ही सोच रहे हो कि है ना, उसका और मेरा कंपैरिजन क्या है। कंपैरिजन आप कर रहे हो, कंपैरिजन से जेलसी पैदा होती है। और याद रखना, जेलसी में कभी भी ये नहीं होता कि आप किसी और से प्यार करते हैं। जेलसी का कारण होता है आप प्यार से ज्यादा अपनी ईगो की फिक्र करते हैं। आपको लव से ज्यादा सेल्फ लव की पड़ी हुई है। आप कोशिश करते हो कि मैं ही नंबर वन रहूं, हर कहीं, हर महफिल में मेरी चर्चा हो, हर कहीं लोग मेरे बारे में बातें करें। प्यार क्या होता है ना, देखो, प्यार बड़ी मजेदार चीज है। प्यार एक ऐसी चीज है जिसमें आप दूसरों की खुशी चाहते हो, जबकि जेलसी एक डिसीज है, एक बीमारी है। प्यार एक बड़ी हेल्थी कंडीशन होती है। जबकि जिन लोगों को प्यार की कोई समझ नहीं होती, वो नादानियां करते हैं, गलतियां करते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि जितनी ज्यादा जेलसी होगी उतना ज्यादा प्यार होगा, है ना। आपने सुना होगा ना ऐसा, कि लोग अक्सर ये बातें करते हैं कि जितनी ज्यादा जेलसी होती है उतना ही ज्यादा प्यार होता है। ऐसा नहीं होता। जेलसी एक बड़ी ही घटिया बीमारी है। लोग जेलसी फील करते हैं, क्या करें, उसका जेलसी है।
आपको क्या लगता है लोग प्राइम मिनिस्टर को गालियां क्यों देते हैं? हमेशा देते हैं, ऐसा नहीं कि आज दे रहे हैं, ठीक है ना। लोग प्राइम मिनिस्टर को गालियां देते हैं क्योंकि वो उससे जलते हैं। कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसी बात नहीं है कि वो मोदी को गालियां दे रहे हैं। अरे जब मनमोहन सिंह जी थे, उसको बोलते थे गूंगा है, ये बोलता नहीं है, ये रिमोट से चलता है, ये कैसा प्रधानमंत्री है, ये कुछ करता नहीं है। मोदी को लोग गालियां देते हैं, मुझे ऐसा, आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं मोदी को पसंद नहीं करता। अरे मैं उन लोगों में से हूं जो राजा के सामने सिर झुकाता है, मैं विद्वान हूं। आपको क्या लगता है मोदी के बाद जो आएंगे वो उनकी बड़ी इज्जत की जाएगी? उनको भी गाली दी जाएगी, और बहुत गाली दी जाएगी। गांधी फैमिली को कितनी गालियां दी गई, राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई। ये सब जेलसी का नतीजा है। प्राइवेटाइजेशन, अरे प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं आप। जब मैं छोटा सा बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, तब सुनते थे हम लोग कि सब प्राइवेट हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। रेलवे का बुरा हाल था, वो कहते थे प्राइवेट होने वाली है, जब रेलवे प्राइवेट हो जाएगी तो बहुत अच्छी हो जाएगी। सड़कें प्राइवेट हो जाएंगी, पुलिस प्राइवेट हो जाएगी, बिजली प्राइवेट हो जाएगी। मैं आज से 25 साल पुरानी बात बता रहा हूं। कुछ प्राइवेट नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहा, वो सरकारी चली जा रहा है, सरकारी चली जा रहा है, कचरे का कचरा ही। अगर आप एक बार किसी को प्रधानमंत्री चुन लेते हैं तो उसकी बात मानना हमारा फर्ज है, फिर वो चाहे कोई भी हो। लेकिन ये लाइन जो मैं बोलने जा रहा हूं, कितनी बार सुनी हुई है आप लोगों ने? आज देश की सत्ता एक अत्याचारी राजा के हाथ में है। अरे ये तो देश को लूट कर खा गया। अरे क्यों कह रहे हैं लोग? जेलसी। हर कोई चाहता है यार, ये कहां जाकर बैठ गया, वहां पर मुझे होना चाहिए था, मुझे राजा की गद्दी पर होना चाहिए था। आप लोगों ने एक बार एक चीज अक्सर सुनी होगी ना, ऐसी बातें अक्सर उड़ती रहती हैं कि हमारा राजा तो कठपुतली है जी, रानी के हाथों का, या फिर अपने क्या नाम है, वजीर के हाथों का, या अपनी रखेल के हाथों का। जी उसको तो कोई समझ ही नहीं है, वो तो उल्लू का पट्टा है, उसको तो जो फलाना बोलता है वही करता है, जो फलाना है ना व्यापारी बोलता है वही करता है। ये खुद को तसल्ली देने का तरीका है कि वो कोई बेवकूफ लोग भी पहुंच जाते हैं, नहीं प्रधानमंत्री बन गए हुए हैं क्योंकि किस्मत का खेल है, इसके लिए कोई अकल तो नहीं चाहिए। खुद को तसल्ली देने के लिए लोग कहते हैं। अच्छा तुमने देखा है लोग कितने बाबाओं के बारे में लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं हर बाबा पकड़ा जाए। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो मेरे बारे में भी यही कहते हैं आपने देखा होगा ना, अक्सर लोग चाहते हैं जैसे कोई कहे अरे देखो वो कितना महान बाबा है, लोग कहते हैं अबे काहे का महान, है ना, बड़ा बना हुआ है, अभी पकड़ा जाएगा तो मजा आएगा। और देखा राम रहीम जब पकड़ा गया, लोग कितने चटकारे ले लेकर, मजे ले लेकर उसको उसका मजा ले रहे थे। इसलिए नहीं कि वो उसने रेप किया, इसलिए कि बड़ी गाड़ियां लेकर घूम रहा था। आप जेलसी के फैक्टर को समझ लो, हम प्ले बॉय पर आ रहे हैं धीरे से। किसी की खूबसूरत बीवी हो, तुम चाहते हो भाग जाए। जेलसी एक ऐसा फैक्टर है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, जेलसी का एक और रूप है। अगर आप ये सोचते हो कि लोग आपसे जलते हैं तो वो भी एक जेलसी है ना। ये भी एक बीमारी है भाई साहब। ऐसे बहुत से लोग हैं, उनसे कोई नहीं जलता, भिखारी होते हैं खुद, लेकिन कहेंगे अरे जरूर ये मेरे से जल रहा होगा, है ना। भाई तूने क्या हासिल किया जो लोग तेरे से जल रहे हैं? ये भी एक जेलसी है। मतलब आप जेलस कर रहे हैं, पड़ोसी आपसे जेलस नहीं कर रहा। ये एक अच्छी खासी बीमारी है जब कई लोगों को ऐसा लगता है कि फलाना मुझसे जलता है, रिश्तेदार हमसे जलते हैं, वो सब हमसे जलते हैं। मैं तुम्हें एक पॉइंट दोबारा यहां पे बता देना चाहता हूं कि ज्यादातर लोग जेलसी में नहीं है। आपको ये मानकर चलना है कि ज्यादातर लोग जेलसी में नहीं है। आपको भी जेलसी नहीं करनी है, ये भी नहीं सोचना कि सामने वाला जेलस करता है, लेकिन इस बात को मानना है कि इंसान के मनोविज्ञान में जेलसी है, हमें उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। प्यार में जलन का बड़ा बड़ा हाथ होता है भाई साहब। ये जो लव्स है ना, ये लव। अच्छा तुम लोगों ने गौर किया है कि मैं लव पर नहीं पढ़ा रहा हूं। प्यार, प्यार इतनी प्यारी चीज है ना, इतनी प्यारी चीज है ना, क्या बताऊं मैं आपको। प्यार बहुत प्यारी चीज होती है। प्यार इतनी खूबसूरत चीज होती है।
अगर मैं तुम्हें पहले प्यार बताऊंगा तो तुम कहोगे अरे छोड़ो सर, ये क्या बता रहे हो, पकड़ना कैसे है, लेटाना कैसे है ना, लड़की तो मना करती जा रही है, वो तो बात ही नहीं सुन रही, तो मैं पहले तुम्हें है ना ये सब कुछ सिखा रहा हूं। लेकिन हम प्यार पर ही आएंगे। लेकिन खैर देखो, जलन भी, जलन, जेलसी, जलन भी प्यार को पैदा करता है। देखो प्यार एक ऐसी चीज है ना, दरअसल प्यार ऐसी चीज है कि इंसान की हर भावना को प्यार की तरफ मोड़ा जा सकता है। प्यार गुरुत्वाकर्षण जैसा है। इंसान किसी भी भावना के मकड़जाल में फंसा हो, उस जाल के थोड़ा सा टूटते ही इंसान सीधा प्यार में गिरता है। दे फॉल इन लव। ऐसा नहीं कि जलन में, जलन करने वाला प्यार में पड़ता है, कई बार झगड़ा करने वाला भी प्यार में पड़ता है, तो दुश्मन बड़ी जल्दी प्यार में पड़ जाता है। आप कई बार फिल्मों में देखते हैं, कई बार कहीं देखते हैं ना, लड़का लड़की की लड़ाई हो जाती है फिर प्यार हो जाता है, लड़का लड़की को गलतफहमी हो जाती है फिर प्यार हो जाता है, या उनकी टक्कर हो जाती है, या फिर है ना कुछ भी ऐसा हो जाता है, मतलब कहीं से भी प्यार में वापस आए। प्यार एक ऐसी चीज है जो हर जगह से आप प्यार में पहुंच सकते हैं। जलन तो खैर एक बड़ा मजेदार पॉइंट है। खैर आगे चलते हैं, हम अपने प्ले बॉय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। टेकन से, है ना, पिछली इलस्ट्रेशन थी टेकन। टेकन के बाद अगली है जेलसी। टेकन से जेलसी पैदा होती है। लड़कियां हर उस चीज को पाना चाहती हैं जो किसी और के पास है, जबकि मर्द के साथ थोड़ा अलग होता है। मर्द उससे भी बेहतर चीज पाना चाहता है। मर्द के लिए यह इज्जत का सवाल होता है, लेकिन जेलसी औरत के लिए औरत के लिए जेलसी पागलपन है, जुनून है, नशा है। वो जलन के मारे किसी का खून भी कर सकती है। और खैर ऐसा नहीं कि सभी लड़कियां ऐसी होती हैं या सिर्फ लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़के भी ऐसे होते हैं। तुम लोग अक्सर सोचते होगे है ना, मैं सफाई देता हूं लड़कियां के, ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, सभी लड़कियों की बात नहीं कर रहा, है ना। मुझे बहुत लोग कहते हैं आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं है, हम समझते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे बार बार कहने से मेरी कौन सी जुबान घिस रही है और मेरा क्या जा रहा है, कोई सुन लेगा, अच्छा है ना। कई बार लोग मुझे पहली बार ही सुन रहे होते हैं, तो बार बार सफाई देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना तो बोलता हूं मैं, थोड़ा सा एक लाइन और बोल दूंगा, क्या जा रहा है। मेरे ख्याल से यहां तक तुम लोग समझे, है ना। हाँ ठीक है, समझ गए। मैंने आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जेलसी समझा दिया, है ना। वापस अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। द इलस्ट्रेशन इज बैड किंग। होशियारी, ताकत, सत्ता। टेकन के बाद मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में हैं, कहीं पर भी हैं, आपको टेकन को क्या करना पड़ेगा। ये देखो ऐसा है कि टेकन को चलाना पड़ेगा एटलीस्ट 1 साल, कहा था ना। ओके, कलर चेंज कर ले। आपको टेकन को क्या करना पड़ेगा, 1 साल तक चलाना पड़ेगा। आपको इसके ऊपर काम करना है। 1 साल चल रहा है, आप किसी कॉलेज में गए हैं, किसी इंस्टीट्यूट में गए हैं, वहां लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, आपने उनको बोल दिया हुआ है कि जी मैं टेकन हूं, मैं ऑलरेडी, मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसको मैं बहुत प्यार करता हूं। अब क्या होगा, क्या इतना काफी है। एक सवाल पैदा होता है ना, क्या सिर्फ टेकन होने से तो आप लड़कियों के बीच में रॉकस्टार बन जाएंगे। क्या सब लड़कियां पागल होती हैं, जो किसी और का बॉयफ्रेंड है, किसी और का हस्बैंड है तो उसके पीछे पड़ जाएंगी। नहीं, टेकन के साथ साथ क्या है, देखो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं बैड किंग में, टेकन का 1 ईयर, ठीक है, मैं शुरू करने जा रहा हूं, पहले समझ लो। ये 1 साल है टेकन का। आपको 1 साल तक क्या करना है, पूरी तरह एक कमिटेड बॉयफ्रेंड का रोल निभाना है, हस्बैंड का रोल निभाना है, जिसकी एक गर्लफ्रेंड है,
जिसकी एक वाइफ है, जो यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने आया है या काम सीखने आया है या फिर आर्ट वर्क करने आया है या अपनी जॉब करने आया है। अब 1 साल तक सब लड़कियां आपको बड़ी अच्छी तरह ट्रीट करेंगी, क्योंकि आपके एक बहुत बड़ा बैरियर खत्म हो गया है कि आप सिंगल हैं। अब मजा ये चल रहा है कि सब आपके पास बैठते हैं, सब आपसे बातें करते हैं, सब आपसे दोस्ती करते हैं। 1 साल चलता जा रहा है। 1 साल में क्या करना है वो भी मैं बता दूंगा। अब ये 1 साल खत्म होके दूसरा साल शुरू हो जाएगा, ठीक है। 1 साल खत्म होने के बाद दूसरा साल शुरू हो जाएगा, जिसमें आप यहां के एक्सपीरियंसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, इसके बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं, 3rd ईयर में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप पूरी जिंदगी उसको लेकर जाएंगे, आप एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। चलो देखते हैं क्या करना है। बैड किंग क्या होता है? हमने टेकन किया था, टेकन के बाद अगली इलस्ट्रेशन का नाम है बैड किंग, ठीक है। हमें बैड किंग समझ में आएगा क्या होता है बैड किंग। सबसे पहले हम कुछ चीजों को देखते हैं, कुछ इंसानी स्वभाव को देखते हैं। देखो, हम इंसान बाय नेचर, मतलब हम इंसान नेचुरली कैसे हैं? कॉम्पिटेटिव हैं। समझ रहे हैं आप? क्या सिर्फ टेकन होने से, क्या सिर्फ ऑलरेडी तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है या तुम्हारी एक वाइफ है तो सारी लड़कियां तुम्हें देखकर पागल हो जाएंगी? क्या सब लड़कियां तुमसे प्यार करने लगेंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने सिर्फ एक क्वालिफिकेशन को पास किया है, और वो क्वालिफिकेशन है कि आप कमिटेड हैं, ठीक है। कमिटेड होना एक क्वालिफिकेशन है जिसको आपने पार कर लिया, काम तो अभी शुरू हुआ है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं कॉलेज में गया और कॉलेज में जाकर मैंने सब लड़कियों से और टीचर से, जो भी मुझसे पूछते थे क्या है कैसा है, तो मैं कहता था जी कमिटेड हूँ, गर्लफ्रेंड है और वो मुझे बहुत प्यार करती है। मेरी एक कश्मीरी गर्लफ्रेंड थी, वो बड़ी खूबसूरत थी। तो खैर वो हमारा ब्रेकअप ब्रेकअप भी हो गया, लेकिन उसकी फोटो मेरे पास थी मेरे साथ, और हम लोगों की काफी फोटोज थी जो मैं हमेशा अपने पास रखता था लड़कियों को दिखाने के लिए कि देखो मैं कमिटेड हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और वो देखती थी कि इतनी गोरी चिट्टी इतनी खूबसूरत लड़की बेशक कश्मीरी लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं, तो उसकी फोटो लेकर मैं घूमता रहता था। अब यहां कुछ बातों पर गौर करना। जैसे वो मुझसे पूछती थी कि आपकी गर्लफ्रेंड कैसी है, क्या करती है, कुछ कहती है कि नहीं कहती है। मैं कहता था हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है और वो बहुत बोलती है, बोलती रहती है, बोलती रहती है, बस वो फरवरी में कम बोलती है। कहते अच्छा फरवरी में क्यों कम बोलती है भाई, फरवरी में ऐसा क्या होता है? मैं कहता था क्योंकि फरवरी में 28 दिन होते हैं, है ना। मान लो मैं किसी, अब ये वो आदमी है जो ऑलरेडी कमिटेड है और वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। वो क्या एक बड़ा अच्छा काम क्या कर रहा है, ही इज अ वन लाइनर। इस चीज को आपको बड़ा अच्छी तरह समझना है। ये है बैड किंग। इसको हम बैड किंग क्यों कह रहे हैं? ये किंग एटीट्यूड है। तुमने कभी महसूस किया एक राजा कैसे मजाक करता है? आपको मजाक करने से पहले राजा जैसा फील करना पड़ेगा। आपने कभी गौर किया शाहरुख खान का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, सीरियसली उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। जानते हो क्यों? बिकॉज बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। वो सुपरस्टार हैं इसलिए सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। अगर वो फ्लॉप हो जाते कहीं कोने में, है ना, छोटे मोटे रोल करते, मैं किसी को छोटा नहीं कह रहा हूं, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे राजपाल जी हैं, है ना, राजपाल यादव हैं, वो भी बड़े अच्छे एक्टर हैं, लेकिन क्या वो इतनी कॉमेडी करेंगे? वो कोई उनकी कॉमेडी को, ऐसा नहीं कि उनकी कॉमेडी को पसंद नहीं किया जाएगा, लेकिन वो जो तड़ी होती है ना, आप शाहरुख खान का इंटरव्यू देखिए, आप पुराने इंटरव्यू देखिए, और भी ताकतवर लोगों के इंटरव्यू देखिए, उनकी बात करने का तरीका,
मोदी जी को देखिए, मोदी जी कॉमेडी करते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर देखा है उनका, क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज ही फील लाइक अ किंग। आपको राजा की तरह फील करना है। और बैड किंग, बुरा राजा, शैतान राजा, टॉटबाज राजा, जिसको लड़कियां बोलती हैं बड़ा कैसा एटीट्यूड है इसका, है ना, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, इसको बात करने की तमीज नहीं है, बैड बॉय, है ना, एरोगेंट, पसंद उसी को कर रही होती है। मीन, है ना, आपने देखा ना, कई लड़कियां कहती है कितना मीन है, कई लड़कियां कहती है सारे हैंडसम लड़के मीन क्यों होते हैं? वो बैड किंग होते हैं। वन लाइनर को समझो। एक दिन मैं एक लड़की के पास गया, मैंने उससे कहा कि आपकी शक्ल बिल्कुल मेरी पहली वाइफ जैसी है। उसने मुझसे कहा आपकी कितनी शादियां हुई हैं? मैंने कहा एक भी नहीं। आपको लोगों से दोस्ती करनी आनी चाहिए। आपको लोगों से देखो, सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी प्यारी चीज होती है, मजाक बहुत अच्छी चीज होती है। आपको हमेशा बातों को मजाक में लपेट कर पेश करना है। बिकॉज देखो, जोक जो होता है ना, एक समझदार आदमी के हाथ में मजाक हथियार जैसा होता है, एक जबरदस्त हथियार। और तुम लोगों को पता है, सीरियसनेस बेवकूफ आदमी की शील्ड होती है। मतलब वो अपने आप को बचाता है चीजों से, तो सीरियस मुंह बना के बैठा रहता है ना। जिसमें दिमाग कम होता है, जिसको जवाब देने नहीं आते, जिसका दिमाग तेज नहीं चलता, या जो जल्दी घबरा जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, सीरियस बन के बैठे रहते हैं कि ना तुम मुझे कुछ बोलो ना मैं तुम्हें कुछ बोलूं, और लोगों को संदेश पहुंचा रहे होते हैं कि मेरे साथ मजाक नहीं करना, नहीं तो मुझे बुरा लग जाएगा और फिर बात खराब हो जाएगी। ये बेवकूफ लोग हैं। समझदार आदमी की निशानी ही ये है कि वो हमेशा फनी मूड में रहता है। दूसरी बात, सेंस ऑफ ह्यूमर से क्या होता है, संक्षिप्तता आती है। संक्षिप्तता का मतलब होता है ना, आपने देखा सेंस ऑफ ह्यूमर वाले लोग या समझदार लोग लंबी बात को छोटी लाइन में बोल देते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर की जान ही संक्षिप्तता में होती है। अगर उसको आप कैसे उसको छोटा कर देते हैं, कैसे उसको एक लाइन में बोल देते हैं। जैसे, है ना, आप किसी लड़की के पास जाते हो और उससे उससे बात करते हो, आप कहते हो हेलो आपका क्या नाम है, और वो आपको कहती है मेरा नाम है रेखा, है ना। आप कहो फिर तो मेरा नाम लक्ष्मण है जी, क्योंकि रेखा तो लक्ष्मण की होती है और लक्ष्मण रेखा को तो कोई छू भी नहीं सकता। है ना। मान लो मैं एक लड़की के पास गया, मैंने उससे कहा, मैंने उसका नाम पूछा, मैंने कहा हाँ जी आपका क्या नाम है, और उसका नाम था सपना। मैंने कहा जी फिर तो मेरा नाम राजकुमार है, क्योंकि मैं सपना का राजकुमार हूं। वो आगे से बोली सपना का राजकुमार नहीं होता, सपनों का राजकुमार होता है। तो मैंने कहा भाई, सपना नाम की मैं दो तीन लड़कियां और पटा लूंगा, है ना, फिर मैं सपनों का राजकुमार बन जाऊंगा, पर राजकुमार मुझे ही बनना है। है ना। अगर किसी लड़की का नाम आरती है, कौन बताएगा मुझे थोड़ा सा, किसकी आरती होती है? मेरा नाम क्या हुआ जी? मेरा नाम भगवान सिंह है जी। है ना, क्योंकि भगवान की आरती होती है। अब पहली लाइन देखो, ये शुरुआत जो होती है ना, ये सारे काम कहाँ करने हैं? ऐसे अगर आप सड़कों पे घूमते हुए कर रहे हो ना, हेलो क्या नाम है, और वो कह रही है सब रेखा, और तुम कह रहे हो मैं लक्ष्मण, जूते पड़ेंगे वहां। इसलिए तो मैंने तुम्हें ये पहले, यार ये बहुत काम हो रहा है, इसलिए तो पहले मैंने तुम लोगों को क्या सिखाया है, टेकन। टेकन के अंडर आप कितने भी मजाक कर लो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। क्यों कुछ नहीं कहेगा? पता नहीं, यही हमारा देश है, ऐसा ही है। कुंवारे आदमी कोई अच्छी बात भी करे तो उसको सेंस ऑफ ह्यूमर इज मोर नेसेसरी देन द ब्यूटी।
तुम्हारा खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जरूरी है। चलो हम सिडक्शन को थोड़ा सा समझते हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है। हम थोड़ा सा सिडक्शन को समझ लेते हैं। व्हाट इज सिडक्शन? प्रलोभन, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं उसको प्रलोभन, लालच। लेकिन यहां पर एक बड़ी अच्छी चीज है, सिडक्शन, लड़की पटाना, पीछे पड़ना, उसको अपनी तरफ सिड्यूस करना। सिडक्शन होता क्या है? सिडक्शन का मतलब यह नहीं होता कि आप किसी इंसान से वो करवाएं जो वो करना नहीं चाहता। सिडक्शन का मतलब होता है लोगों से वो करवाना जो छुपकर वो भी करना चाहते हैं, जो दिल ही दिल में उनका दिल भी करता है कि करें, लेकिन वो शर्माते हैं, वो थोड़ा हिचकिचाते हैं, उनको आता नहीं है, उन्होंने कभी किया नहीं है। तो सिडक्शन क्या होता है? सामने वाले को उस रूट पर चलाना जिसमें वो है ना, ऐसे तो कोई तैरना भी नहीं चाहता तो उसको थोड़ा जबरदस्ती धक्का मारना पड़ता है ना, फिर वो पानी में जाता है, फिर उसको मजा आता है। सिडक्शन का मतलब होता है कि जो लोग चाहते हैं करना, बस वो कर नहीं पा रहे, थोड़ा घबराते हैं। तो एक जो सिड्यूसर होता है, जो प्ले बॉय होता है या पिकअप आर्टिस्ट होता है, वो क्या करता है? बिल्कुल वो एक सेल्समैन भी होता है। चाहे आप सेल्समैन है और आप लड़की ना पटाकर कुछ सेल करना चाहते हैं, तो आप बस सामने वाले को एग्री कर रहे हो, वो लेना तो कोई ना कोई कार तो वो लेना चाहता है। लेकिन एक सेल्समैन का काम है उसे सिड्यूस करना कि भैया तू ले ले, ये बहुत अच्छा है। उसी तरह लड़कियां भी होती हैं, प्यार सभी लड़कियां करना चाहती हैं, सेक्स सभी लड़कियां करना चाहती हैं, लेकिन करती वो किसके साथ है? जो उन्हें सिड्यूस कर ले, जो उन्हें मना ले। दूसरी चीज, सिडक्शन एक ऐसी चीज है जिसमें हमें एक ऐसा इल्यूजन पैदा करना पड़ता है कि हम सिड्यूस नहीं कर रहे हैं, समझे? सिडक्शन एक ऐसा खेल है जिसमें आपको बड़ी गौर से इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि सामने वाले को ना लगे कि मैं उसे पटा रहा हूं। ये पटाने का एक एक चेहरा है। और ये कब लगेगा? जब आप टेकन होंगे, जब आप एक कमिटेड बंदे होंगे, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। एक साल बाद छोड़ देना, लेकिन आपने इस एक साल के दौरान जो सीखा है वो तो आपके काम आता रहेगा कि नहीं आता रहेगा? रोमांटिक लव क्या होता है? वो खास तौर पर सिडक्शन के लिए ही डिजाइन किया गया है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि लड़की पटाने के लिए कौन सी किताबें पढ़ें, कौन सी कहां जाएं? अरे ऐसे नहीं मिलेगा कहीं, उसके लिए तो रोमांस है। रोमांस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो अटरली दैट वाज इन्वेंटेड एज ए ब्रिलियंट मींस ऑफ सिडक्शन। रोमांस खास तौर से उसी वो सिडक्शन को ही वो सोचकर बनाया जाता है। सेक्स ही इसका मोटिव होता है। जब भी कोई राइटर रोमांटिक पोयम लिखता है, रोमांटिक स्टोरी लिखता है, वो सब इसीलिए है कि हम किसी लड़की को अट्रैक्ट कर सकें। देखो, सेक्सुअलिटी मेन चीज है। अगर आपके दिमाग में सेक्सुअलिटी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मजाक, चुटकुले, वन लाइन, अच्छा जैसे हम किसी फ्लर्ट वाले बंदे को, अच्छा आप कपिल शर्मा का शो देखते हैं, है ना? कर वो कॉमेडी रहे होते हैं और ज्यादातर लोग बोलते हैं कि भाई तुम लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, है ना? आप फ्लर्टिंग को और सिडक्शन को अलग नहीं कर सकते, आप सेंस ऑफ ह्यूमर को, इन चीजों को अलग नहीं कर सकते। सेंस ऑफ ह्यूमर तो एक पढ़ी लिखी जिद है। होशियार लोग जब जिद करते हैं तो वो मजाक करते हैं। होशियार लोग जब तुम्हें किसी चीज में एग्री करना चाहते हैं और आप मान नहीं रहे होते तो वो तुम्हारे साथ मजाक करते हैं कि अरे मान जाओ यार, फिर क्या हो गया, अरे तुम बड़े लोग हो, हम छोटे लोग हैं, है ना? अगर तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, जैसे मैं अगर किसी लड़की से बात कर रहा हूँ तो मैं उसे कहता हूँ अच्छा एक किस दे दो ना, एक किस में क्या घिस जाएगा, है तुम्हारे पास कौन सी 500 किस्सी हैं जो जिसमें से 20 मैं यूज कर लूंगा तो कम हो जाएंगी, है ना? फालतू सी जिद होती है एक।
कि देखो यार, तुम तो मुझसे पटने नहीं वाली, मैं तुम्हें पटाने जाऊंगा तो हो गया काम, फिर तो सालों साल लग जाएंगे, तुम नहीं पटने वाली, ऐसा करो तुम ही मुझे पटा लो, मैं पट जाऊंगा, सीरियसली जल्दी पट जाऊंगा, चिंता मत करो। सिर्फ आप टेकन हैं, आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, तो लड़कियां आपको पसंद नहीं करेंगी। लेकिन टेकन किसी लड़की के पास किसी और का बॉयफ्रेंड, इतना फनी, ठीक है, इतना केयरिंग, जिसमें सेंस ऑफ ह्यूमर है, जिसे हम इंटेलिजेंस बोलते हैं, समझ रहे हो? जेलसी पैदा तब होगी जब कोई लड़की देखेगी कि इतना बढ़िया आदमी किसी और का है। मैं किसी लड़की के पास जाता था और उसे कहता था, जैसे उसके पास बैठा हूं, बातचीत कर रहा हूं, तो मैं थोड़ी देर बाद कहता था, जानती हो तुम में एक बड़ी ही मैजिकल सी बात है। वो कहती थी क्या? मैं कहता था, तुम्हारे आते ही बाकी सारी लड़कियां गायब हो जाती हैं। जैसे किसी लड़की के पास जाकर तुम कह सकते हो, तुम इंसान ही हो ना, मुझे लगा एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी कंपनी ने पुतला बनाकर रखा है, यू आर डैम सो परफेक्ट। आपको शुरुआत करनी है बस। और वो सब कुछ कहां करना है? ऑलरेडी कमिटेड होकर बंदियों से बात करो। इससे क्या होगा, जब आप इस झूठ में से बाहर आ जाओगे, अगले साल, एक साल बाद, जब आप इस झूठ को भूल जाओगे कि आप ऑलरेडी कमिटेड हो, आप नहीं बोल रहे हो किसी को मैं कमिटेड हूं या गर्लफ्रेंड है, तब तक आपके लिए ये लाइंस इतनी शानदार हो जाएंगी, इतनी स्मूथ हो जाएंगी, आपको लड़कियों से डर लगना बंद हो जाएगा, आप फेबल करना बंद कर देंगे, आप हिचकिचाना बंद कर देंगे, आप लड़की के पास जाकर वो जो बंदा सोचता ही रह जाता है, वो ठीक हो जाएगा, वो ऐसे ठीक नहीं होगा। अगर तुम किसी लड़की के पास जाते हो, है ना, अनजान लड़की है मान लो, आपने, आपके वहीं पढ़ती है, आपके इंस्टीट्यूट में है या ऑफिस में है, आप उसके पास जाते हो और कहते हो, यार सब लड़कियों का पहले से ही बॉयफ्रेंड क्यों होता है? आपको हेलो कहने की जरूरत नहीं है, आपको उसका नाम जानने की जरूरत नहीं है। नाम पूछकर क्या करना है? जरूरी थोड़ी कि आपको हर लड़की का नाम पता होना चाहिए। नाम पूछकर क्या करोगे? आपको पता है लड़कियां नाम भी बताने से थोड़ा हिचकिचाती हैं, क्योंकि नाम भी तो उनका यार एक पर्सनल चीज होती है। वो नहीं सोचे कि तुम नाम जानकर क्या करना चाहते हो। तुम्हें पता है दुनिया में ऐसे ऐसे पागल भरे हुए हैं, वो लड़कियों का नाम पता कर लें, फिर दीवारों पर लिख देते हैं जाके। लिखा होता है ना दीवारों पे, मयंक लव सृष्टि। जस्ट गो टू हर एंड से स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाय हाउ आर यू, व्हाट्सअप। उसके साथ ऐसे बात करो जैसे तुम पुराने दोस्त हो। जस्ट बी रिस्पेक्टफुल। क्या करना है? बस बी रिस्पेक्टफुल, तो छोटी मोटी चीजें। उसे पूरी अटेंशन दो, आई कांटेक्ट रखो, उसे ऐसा फील करवाओ जैसे कमरे में वो अकेली ही है और कोई है ही नहीं। अपना फोन देखना बंद करो, अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों की तरफ देखना बंद करो, फुल अटेंशन उसकी तरफ दो। उसे कॉम्प्लीमेंट दो। लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छे लगते हैं। हो सकता है तुम उससे कहो कि तुम्हारी ड्रेस और तुम्हारी आंखों का कलर बिल्कुल मैच कर रहा है। देखो लड़कियां जो होती है ना, वो कुदरती ऐसी होती हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट के प्रति बहुत शाय होती हैं। जैसे ही आप उसे कॉम्प्लीमेंट दोगे तो वो बहुत शाय हो जाएगी और बहुत है ना, एकदम वो ऐसे करती हैं कि नहीं नहीं नहीं। लेकिन वो कौन से कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट करती हैं? जो ज्यादा जेन्युइन हो, जो जो आपको भी लगे कि उसको प्राउड होगा अपने उस क्वालिटी पर। जैसे कुछ लड़कियों की हाइट अच्छी होती है तो आप कह सकते हो, अरे तुम्हारी हाइट बहुत अच्छी है, तो है ना, वो तो उसको पता है जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट है। अगर आप बोलो तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है, यार आप बोलो कि तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं किसी लड़की में कुछ अच्छा ढूंढना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप ढूंढ सकते हैं। गौर करो कि उसकी जिंदगी में किन चीजों की क्या वैल्यू है। जिन चीजों को वो वैल्यू देती है, उन्हीं चीजों को आप वैल्यू दो। स्वीट टॉकर बनो, है ना। आप एक ऑलरेडी कमिटेड बंदे हैं, जिसको लड़कियों से मीठी बातें करनी आती हैं। बी अ स्वीट टॉकर। प्यारी बात है।
थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड, अच्छा है, अरे तुम्हारा तो फ्यूचर बन गया। अच्छा तुम लोग मुझे बताओ, कितनी बार तुम लोगों ने ये किया होगा, तुमने कोई लाइन बोली और लड़की ने आगे से गंदा सा मुंह बनाया क्योंकि तुमने एक घटिया लाइन बोल दी है। जो बातें तुम अपने दोस्तों के साथ करते हो, जो मजाक तुम अपने दोस्तों के साथ करते हो, है ना, तुम तो एक दूसरे को ये भी कह देते हैं ना, अबे तेरा बाप मरेगा ना, देखना ढोल बजाऊंगा मैं, ऐसे तो बोल देते हो ना, लड़की को थोड़ी बोलोगे। लेकिन अक्सर क्या होता है, लड़के इतना लड़कों के बीच में रहे होते हैं और इतना फ्री उनकी जुबान चल रही होती है कि वो लड़की को कोई भी मजाक करते हैं। इसलिए तो एक वर्ड मैंने यूज किया, किंग, बैड बॉय नहीं, बैड किंग, ताकि तुम्हें किंग होने का भी एक नशा हो, तुम्हें पता हो कि मैं राजा हूं, मैं फालतू बात नहीं करूंगा, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करो। देखो मैं कॉलेज टाइम में बड़ा ही पतला सा लड़का था और धूप में घूम घूम के मेरा रंग काला, बिल्कुल काला था, जैसा होता ही है, ठीक है। तो मैंने एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की देखी जो बिल्कुल गोरे रंग की थी। मैं उसके पास गया, मैंने उससे हाय हेलो किया, थोड़ी देर बातें की, फिर मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसको कहा यार प्लीज मुझे थोड़ा सा टच कर दो, हो सकता है तुम्हारे टच करने से मैं भी गोरा हो जाऊं, तुम इतनी लकी हो, थोड़ा सा लक मुझे भी मिल जाएगा। आप ये सिर्फ बातें शुरू, स्टार्टर्स हैं, ये जो स्टार्टिंग लाइंस हैं, ये ऐसी लाइनें हैं जो सुनकर लोग ओके हो जाते हैं, वो एग्री हो जाते हैं, मतलब बाकी कन्वर्सेशन तो हम सीख ही लेंगे। ये कन्वर्सेशन ओपनर्स हैं। जैसे किसी लड़की का नाम है ना, मान लो किसी लड़की का नाम है काजल शर्मा, तो तुम उससे कह सकते हो अरे तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है लेकिन तुम्हारे नाम में एक गड़बड़ है, शर्मा अच्छा नहीं लगता, है ना, शर्मा शर्मा ठीक नहीं है, चौबे ठीक है ना। अब वो पूछेगी भाई कौन है चौबे, तो वो तो तुम ही निकलोगे ना बाद में। एक ना एक मंदिर था, मंदिर में अक्सर बहुत खूबसूरत लड़कियां आती हैं, मैं जहां पे भिखारी बैठते हैं ना उसी थड़ी पर मैं बैठा हुआ था, खैर सभी बैठ जाते हैं ऐसे भिखारियों के साथ, मैं भी बैठा था। तो भिखारी नीचे बैठे थे, मैं थोड़ा ऊंचा ऊपर बैठा था, तो एक लड़की ना उनको दान दे रही थी और वो आगे से कह रहा था, भिखारी आगे से कह रहे थे खुश रहो भगवान तुम्हारा भला करे। एक लड़कियां इतनी खूबसूरत थी, मैंने कहा भाई भगवान तेरा और कितना भला करेगा। इतनी खूबसूरत तो हो तुम, इतनी माला माल हो, और कितना कितना भला करवाना है तुमने। खैर ये कहाँ बोलना है ये आपको देखना है। मैं उसका ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बैड किंग बनाती हैं, जो आपको एक ऐसा शख्स बनाती है जो लोगों को लोगों से हटकर है, जिससे जेलसी पैदा हो, आपके पूरे बिहेवियर का एक ही अ, आपके पूरे बिहेवियर का एक ही वो होना चाहिए, मकसद होना चाहिए कि जेलसी पैदा हो। समझ रहे हैं, जेलसी एक ऐसी चीज है जो राजा से ही पैदा होगी ना। एनवीज एंटर एनवीज आर नॉट एंटर इन एम्प्टी हाउसेस। एनवीज जो होते हैं, यानी जो जेलसी फील करते हैं, वो लोग खाली घरों में नहीं घुसते हैं, वो लोग उन्हीं उन्हीं जगहों पर जाते हैं जहां पर कुछ हो। अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, क्या है आपके पास आज के मामले में आपके पास क्या है, कौन बताएगा मुझे, आप क्यों राजा गिने जा रहे हैं, थोड़ा बताओ भाई। सेंस ऑफ ह्यूमर। अरे नहीं, क्योंकि आप टेकन ऑलरेडी है। गर्लफ्रेंड है। हाँ ऑलरेडी जो गर्लफ्रेंड है, उस वजह से मैं आपको यहां पर राजा गिन रहा हूं, जिस राजा के पास क्या होना चाहिए,
ये जो किंग है, ये किंग क्यों है? क्योंकि इसके पास कुछ है। जिसके पास रानी होती है वही राजा होता है। सिर्फ वन लाइन बोलने वाले तो कितने हैं भाई? क्या मेरे मेरे समझाने से पहले तुम्हें ये नहीं पता था कि सेंस ऑफ ह्यूमर से लड़कियां खुश होती हैं, हा हा करती हैं, लेकिन पढ़ती थोड़ी हैं? पढ़ती वो तब है जब इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर करने वाला, इतना अच्छा अक्लमंद समझदार आदमी जो चेयर खींचता है, जो बैठाता है, जो कहता है आप तो बहुत खूबसूरत लड़की हैं, लेकिन वो लेकिन लड़की के दिमाग में क्या आता है? कंपैरिजन। अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैं भी बहुत रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ता हूँ, मैं भी बहुत रोमांटिक बुक्स पढ़ी हैं मैंने, और मूवीज देखी हैं, और चलो सीरियल का नाम लेते हैं ना, टीवी सीरियल होते हैं ना, जिसमें बेसिकली वुमेन्स के लिए ही बनाए जाते हैं, वो मर्दों के लिए होते ही नहीं है। मुझे वो मर्द ही बड़े अजीब लगते हैं जो शिकायत कर रहे होते हैं कि अरे टीवी सीरियल में क्या दिखाते रहते हैं। भाई तेरे को कोई काम नहीं है क्या? तू जाना अपने काम पर, तू क्यों देखता है? वो लड़कियों के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं, वो लड़कियों के देखने के लिए होते हैं। तुम छोड़ो, तुमको क्या लेना है? हाँ सच, मैं क्या कहता, हाँ, जब तुम वो सीरियल देखते हो तो तुमने एक चीज देखी उसमें, जेलसी 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 जेलसी। सब लड़कियां एक दूसरे से जेलस कर रही हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि लड़कियां ज्यादा जेलसफुल होती हैं, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि लड़कियों को जेलसफुल होना पड़ता है क्योंकि उन्हें कंपटीशन का मौका नहीं मिल रहा है, उन्हें आगे कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो वो जेलसी तो फिर है, जेलसी तो हर इंसान में होती है ना। मैं एक लड़की के पास बैठा था और वो पूछ रही थी क्या करते हो, आपकी हॉबीज क्या है? मैंने कहा जी मैं एक मैथमेटिशियन भी हूं, और आपको पता है कि मैं सिर्फ आपके फोन नंबर से पता लगा सकता हूं कि आपकी बर्थ डेट क्या है, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपने जो एग्जाम दिया है वो पास होगा कि नहीं होगा। वो बोली सीरियसली? मैंने कहा हाँ, अपना फोन नंबर दो। उसने मुझे फोन नंबर दिया, मैंने टाइप किया, मैंने कहा एक कागज निकालो, उसके ऊपर अपना बर्थ डेट लिखो और यहाँ रख दो कागज, देखना मैं वही निकालूंगा जो कागज में लिखा होगा। उसने लिख दिया, मैंने जो फोन नंबर लिया था उस पर बेल मारी, उसको बेल गई। मैंने कहा यही है ना आपका नंबर? बोली हाँ यही है, बताओ ना क्या है मेरा बर्थ डेट। मैंने वो कागज उठाया, जेब में डाला, मैंने कहा देखो मैं भूल गया हूँ, पहले मैंने मैथमेटिशियन था लेकिन मैं भूल गया हूँ कैसे करते हैं, तो अब सॉरी लेकिन तुम्हारा नंबर तो मेरे पास आ गया और तुम्हारे बर्थडे पे मैं तुम्हें जरूर विश करूंगा, है ना। वो मेरे पीछे भागी कि मुझे बेवकूफ बना के मेरा नंबर भी ले गया। यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी क्लेवर, क्योंकि लड़कियां पसंद करती हैं क्लेवर लोगों को, जो बजाय ये कहने के अरे ये कहां फंस गए अब क्या करें, वो बताते हैं क्या करना है। जब भी मुसीबत आती है क्या तुम सच्चाई की तरफ भागते हो या फिर एक ऐसे आदमी की तरफ भागते हो जो क्लेवर है, जो किसी तरह भी बचा लेगा तुमको? एक लड़की मुझसे पूछ रही थी आपकी गर्लफ्रेंड फोन नहीं करती? आपकी गर्लफ्रेंड है ना, आपको तंग नहीं करती? वो क्या कहती है? तो मैंने उससे कहा कि अरे मेरी गर्लफ्रेंड से ही तो मेरी शर्त लगी थी, वो मुझे कह रही थी कि तुम बस मुझे ही पटाने के लायक हो और तो तुम किसी लड़की से दोस्ती भी नहीं कर सकते। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को से शर्त लगाई कि मैं इस कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ बात करके दिखाऊंगा तुम्हें, उससे दोस्ती करके दिखाऊंगा, और देखो मैं तुमसे बात कर रहा हूं। क्या सिर्फ टेकन होने? फ्लर्टिंग, फ्लर्टिंग एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। फ्लर्टिंग का कोई मुकाबला नहीं है भाई। फ्लर्टिंग इज अ बिग पार्ट ऑफ स्वीट टॉकिंग। आप बिना फ्लर्ट के लड़कियों से स्वीट बात नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। आप बोल ही नहीं सकते, इसलिए तो लड़कियां हमेशा जीतती हैं जब वो कहती हैं तुम मुझे लाइन मार रहे हो। क्योंकि आप लड़की से बात करोगे और प्यार से बात करो और उसे लाइन मारना ना समझा जाए, ये कैसे हो सकता है? तो आपको बुरा नहीं मानना है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, आपको अपना स्टाइल वही रखना है। फ्लर्टिंग बिल्कुल बुरी चीज नहीं होती।
अ, आपको अपनी लड़की पटाने का सक्सेस रेट बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक बड़ी मजेदार घटना है कि जैसे मैं आपको कहता हूं कि अगर मैंने 1,000 लड़कियों से बात की है, 1,000 लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया है, तो मैं उन 1,000 लड़कियों को का बॉयफ्रेंड रह चुका हूं, या कम से कम मैंने उनके साथ वन नाइट स्टैंड किया है। और इतना अच्छा सक्सेस रेट कहां से आ रहा है? क्या मेरे बात करने के तरीके में कोई कमाल है? नहीं। क्या मेरी पर्सनैलिटी, या मैं बहुत चालाक हूं? ऐसा बहुत कम है। ज्यादा कारण क्या है कि मैं ढूंढता ही एक ऐसा बंदा हूं जो उस चीज को समझ सके। सेंस ऑफ ह्यूमर एप्रिशिएट सेंस ऑफ ह्यूमर, इंटेलिजेंस एप्रिशिएट इंटेलिजेंस, स्टुपिडिटी एप्रिशिएट स्टुपिडिटी। मैं किसी लड़की के साथ जाके थोड़ा फन करता हूं, मजाक करता हूं, और वो उसको समझ में नहीं आता, वो मुंह बनाने लगती है, वो कहती है क्या है, ये क्या है, वो क्या है ना, तो मैं समझ जाता हूं ये किसी काम की नहीं है। और जो लड़की फ्लर्ट का, सेंस ऑफ ह्यूमर का जवाब सेंस ऑफ ह्यूमर में और फ्लर्टिंग में देती है, तो मैं समझ जाता हूं कि भैया ये तो मेरी बात बन जाएगी। इंसानियत इंसानियत को अप्रिशिएट करती है। मान लो, है ना, आपको कुत्तों से बहुत प्यार है। छोटे छोटे बच्चे कुत्तों के गली के किनारे में घूम रहे होते हैं, आप उनको उठा के साफ जगह पर रखते हो, खाना खिलाते हो, दूध पिलाते हो, रोटी खिलाते हो कि थोड़े बड़े हो जाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आपको ये अच्छा लगता है ना? अगर ये आपको अच्छा लगता है और आप सड़क पर जा रहे हैं, आप देखते हैं एक और इंसान है जो कुत्तों को उठाकर साइड पे रख रहा है, तो आप जाकर हेलो बोलोगे कि नहीं? क्योंकि आपको लगेगा कि है ना, हम दोनों एक सिमिलर मेंटेलिटी वाले लोग हैं, आप एक दूसरे को पसंद करेंगे। उसी तरह फ्लर्टिंग, सेंस ऑफ ह्यूमर, चुटकुलेबाजी, है ना, ऐसे कहना कि अरे, है ना, तुमको, तुम्हें पता है भाई, ये मैंने भोगा है, ये बड़ा मजेदार रस है, नहाया हुआ हूं मैं इस रस में। कि आप किसी लड़की को जाके आप उसको फ्लर्ट करते हो और वो ऐसे 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 खुशी से ब्लश करने लगती है। मैं लड़की से बात करता हूँ और वो ब्लश करती है, आगे से उसके हाथ पैर निचोड़ने लगती है, वो अपने अपने बालों से खेलने लगती है, अपना मुंह छुपा लेती है किताबों से, क्योंकि वो अप्रिशिएट करती है इस चीज को। मैं उसी को पटाता हूं ना। कॉमन सेंस और सेंस ऑफ ह्यूमर दोनों सेम चीजें हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं हाउ टू डेवलप सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप नहीं होता है, वो कॉमन सेंस जैसा होता है, वो हर कहीं है, आप कहीं से भी उसे तोड़कर ला सकते हो। मेरे साथ कॉलेज में एक लड़की थी, वो खूब फनी लड़की थी, है ना, इतनी शरारतें करती थी और बहुत वो हंसमुख लड़की थी। उसको मैंने जाकर क्या कहा, अरे तुम्हें दूर से देखकर ही मेरी हंसी निकल जाती है है ना, तुम अभी कितनी दूर होती हो और मैं तुम्हें देखकर हंसने लग पड़ता हूं कि आ गई है, जरूर कोई जोक मारेगी, यू आर सो फनी। वो खुश होती है। एक लड़की को मैंने कहा कि हाँ, हमारे साथ कॉलेज में ही थी, मेरे साथ ही रहती थी, मतलब मैं ही उसके पीछे पड़ा रहता था। तो एक दिन मैंने उसको आकर कहा कि तुम्हें पता है, कॉलेज में सब तुमको मेरी चमची कहते हैं। वो कहती, मुझे क्यों तुम्हारी चमची कहते हैं? मैं तुम्हारी चमची थोड़ी ना हूं, क्यों चमची कहते हैं, ये क्या वो क्या, सारा दिन परेशान रही। शाम को जब हम जाने लगे तब मैंने उसको कहा, असल में वो मुझे तुम्हारा चमचा बोलते हैं, क्योंकि मैं हर टाइम तुम्हारे पीछे पड़ा रहता हूं ना। फिर वो ठीक हुई, कहती हाँ तुम मेरे चमचे जरूर हो। हमें लोगों को अपने पास रोकना आना चाहिए। रिमूव बोरिंग सीरियसनेस फ्रॉम योर इंटेलिजेंस। अपनी समझदारी के ऊपर से सीरियसनेस को हटाओ। देखो एक चीज याद रखना, प्यार जो होता है ना, जो इश्क होता है ना, जो प्ले बॉय होता है ना, वो एक मस्ती की चीज है। हम सब प्यार करना चाहते हैं, हम सबको गर्लफ्रेंड चाहिए, कि इसलिए नहीं कि हम एक जबरदस्त सीरियस रिलेशनशिप शुरू कर सकें जिसमें वो भी रोए और मैं भी रोऊं। होता है, वो अलग लोग हैं, वो पागल हैं। शुरुआत कैसे करनी चाहिए? फन। लोग अक्सर उन लोगों को पसंद करते हैं जो फनी होते हैं, इससे उन्हें लगता है मजा आएगा। पार्टी में जाएंगे, कैंपिंग करने जाएंगे, पहाड़ों पर जाएंगे, मंदिर में जाएंगे,
एक दूसरे का हाथ पकड़कर, है ना, घूमेंगे, वहां फलाने सिटी में जाकर घूमेंगे, होटल में जाएंगे, ये लोग सोच रहे होते हैं जब वो किसी को हाँ या ना कहते हैं। लेकिन ऊपर से चेहरा कौन सा ओढ़ा होता है? सच्चा प्यार, आशिकी, सिर्फ तुम ही तुम। कुछ पुरानी लाइनें देख लेते हैं। ओके, अब मैं थोड़ी पुरानी लाइनें बोल रहा हूं जो बहुत पॉपुलर है। देखो ये सारी लाइनें बहुत पॉपुलर है, ये सब मेरी बनाई हुई नहीं है, कई तो इसमें से वो हैं जो मुझे स्टूडेंट्स ने बताई हैं कि सर हमने इंटरनेट से पढ़ के लड़की को बोला, बात बन गई। तो मैंने वो भी, है ना, अपने पास रख ली, क्योंकि कोई भी मेरी थोड़ी ना है। जो भी मैंने बोली है लाइंस, ये सब पॉपुलर लाइंस हैं, सब इफेक्टिव लाइंस हैं। आप लोग अपनी भी खोजो, मेरी भी ले लो, क्या नाम है, इंटरनेट पे भी खोज लो, सब सिमिलर ही मिलेंगे आपको, क्योंकि ले देकर कोई हजारों में लाइंस नहीं है। अगर आप वन लाइनर ढूंढने जाएंगे तो आपको मुश्किल से 40-50 लाइंस मिल गई तो बहुत बड़ी बात है, और 15-20 तो मैंने ही बता दी है। ऐसा नहीं है कि यहां बहुत भीड़ है, बहुत सारी लाइंस मिलेंगी, आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है ना ट्राई एंड एरर वाली पॉलिसी पर, कि आप कोशिश करो और देखते हैं। आपको देते हैं टास्क आज, कुछ पुरानी लाइंस देखते हैं। जैसे कोई लड़की बैठी है और मैं उसके पास जाकर बैठता हूं, मैं कहता हूं लो जी आ गया मैं। वो कहती कौन? मैं कहता हूं अरे अभी भगवान से तुमने मुझे मांगा था ना, अभी तो तुम बोल रही थी ना मन में कि भगवान अच्छा सा लड़का भेज दो, आ गया मैं जानता हूं तुम लोग सोचते सोचते तुम्हें आधे हाथ पैर टेढ़े हो रहे होंगे कि ये होगा ही नहीं। मैं जानता हूं तुम लोग सोचेंगे ऐसा थोड़ी होता, मैं जाके ये बात थोड़ी बोल दूंगा लो जी आ गया मैं। तुमने भगवान से अच्छा लड़का मांगा था, मैं ही हूं वो, टन ऐसा ही करना पड़ता है भाई, कोई इंटेलिजेंट तरीका नहीं है। ये थोड़े से पुरानी घिसी पिटी है लेकिन इफेक्टिव लाइंस हैं। एक लड़की थी, ठीक है ना, मैं रेस्टोरेंट में बैठा था, अकेला ही बैठा था मैं एक चेयर के ऊपर, यहां से एक लड़की गुजरी, टिक टिक टिक, उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, चली गई। मैं यहां से गया, मैंने उसको रोका, मैंने कहा मुझे नहीं लगता आप पहली नजर के प्यार पे बिलीव करती हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी यहां पहली नजर की ना, तो मुझे तो पहली नजर में आपसे प्यार हो गया, आपको क्यों नहीं हुआ? ये आपको पता है क्यों खतरनाक लग रहा है? अरे भैया ये क्या हो गया? ओके, पता है क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिस अगर आप टेकन में नहीं करेंगे, क्यों अच्छा लग रहा है, क्यों मैं इतना मुंह फटो रखा हूं, क्यों मैं लड़कियों को सड़क पे रुक रुक के कह रहा हूं, है ना, आ गया तुम्हारे सपनों का राजकुमार, क्योंकि भाई साहब मैंने कितने साल मैंने यहां बिताए हैं। ये है मेरी कर्म भूमि, ये है वो अखाड़ा जहां पर मैंने 10 साल कुश्ती की है, और मैं लोगों को उठाकर पटकना जानता हूं। अरे हाँ, सच याद आया, एक्सरसाइज चल रही है ना, जिनकी चल रही है अभी 10 दिन में ही मुझे बताना, 10 दिन तो नहीं हुए होंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, बिल्डअप बोल रहा हूँ सॉरी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि नहीं? एक अपना ही कॉन्फिडेंस होता है, एक अपना ही नशा होता है। अगर आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं हैं, आपके मसल्स स्ट्रांग नहीं हैं, आप घंटों मेहनत नहीं करके आए हैं, आपकी आवाज नहीं निकलेगी लड़की के सामने, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। अभी मैं आपको टास्क देने वाला हूं, है, मुझे बताओ एक आदमी जो अच्छा खासा अखाड़ा करता है वो बात करेगा जाके, उसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा कि आपका ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा? और कुछ देख लेते हैं। एक बड़ा अच्छा है, मैं ना एक लड़की के पास गया और वो बैठी हुई थी, तो मैंने उससे कहा कि देखो मैं ज्योतिषी हूँ और लाओ मैं तुम्हारा हाथ देखता हूँ, मतलब ऐसे कि मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ, कॉलेज की लाइब्रेरी में। मैंने कहा अरे मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में ज्योतिषी की किताब पढ़ रहा हूँ, हस्तरेखा, लाओ मैं तुम्हारा हाथ देखता हूँ। अजनबी लड़की को, बेशक पहली बार तुम उसे मिल रहे हो, लेकिन हम लोग अंडर वॉल प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आपको वो बता नहीं रहा हूं कि सड़कों पर क्या करना है, क्योंकि वो भी करेंगे, है ना। मैंने उसको कहा लाओ अपना हाथ दिखाओ, उसने मुझे अपना हाथ दिखाया, मैंने उसे कहा अरे वाह, कल शाम को 5 बजे बहुत अच्छा योग है तुम्हारा। बोली क्या? मैंने कहा एक लड़का रेड कलर की शर्ट पहनकर आएगा,
और वही होगा तुम्हारा सच्चा प्यार, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनेगा। कल मंगलवार शुभ है, 5 बजे तुम भी ब्लैक कलर की ड्रेस पहन कर आना, और उस लड़के का नाम शुरू होगा ए अक्षर से, है ना। वो कोई बेवकूफ तो है नहीं, कहती अच्छा जी आपका क्या नाम है, मैंने कहा अरविंद। देखो चंदू मैं किसी किसी को बताता हूं, है ना, जो बिल्कुल ही क्लोज हो। मेरा नाम है अरविंद, AAAAARVIND, मतलब है ना, कोई चांस ही नहीं है कि वो लड़के। बोली अच्छा तो वो लड़के तुम ही हो, है ना, तो हम आपको देखो बात घुमाते जाना है, मैं यहाँ कुछ समझा नहीं सकता, मैं आपको बस हिंट दे सकता हूं। और ये सब कुछ कहां करना है आपको, अपने सिंहासन पर बैठकर अपनी पीठ पीछे लगाकर एक राजा की तरह, क्योंकि हमें जिस चीज के साथ यहां खेलना है वो है जेलसी। नो जेलसी नो लव। अगर आप लड़की को जेलस फील नहीं करवा पा रहे हैं, जेलस फील कैसे करवाना है, बिल्कुल शान से रहो। बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करने का तरीका है पावर। अब तुम बोलोगे अरे गरीब लोग भी बड़े हमने सेंस ऑफ ह्यूमर वाले देखे, हाँ गरीब लोग भी सेंस ऑफ, लेकिन उनका एटीट्यूड किंग वाला होता है ना। कपिल शर्मा बोलते हैं मैं जीवन में किसी औरत को इतना कुछ नहीं बोल सकता, मेरी में इतनी हिम्मत ही नहीं है जितना वो आदमी बोल जाता है औरतों को, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर है उसका, क्वालिटी है। वो डरता नहीं है ना, आप समझ रहे, ताकत, निडरता, और उसी से जेलसी। कितना क्या नाम लगाए गए, सलमान खान ये करता है ना, वो पता नहीं क्या क्या उल्टे पुल्टी बातें की इन्होंने सब। आप यकीन कीजिए कामयाब लोगों से लोग जलते हैं, प्यार में सक्सेसफुल लोगों से लोग जलते हैं। आप किसी से ज्यादा दोस्ती कर लो, किसी के साथ ज्यादा घूमो, देखना आपके भाई या आपके पुराने दोस्त आपको छेड़ेंगे, अरे वाह आजकल उसके उसके पीछे, है ना। क्या कर सकते हैं भाई। ओके कुछ अच्छी लाइनें देख लेते हैं। जैसे 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 एक एक बड़ी अच्छी लाइन है, बड़ी खूबसूरत लड़की हो ना, उसको बोलो आप बहुत अमीर हो ना, है ना, आप बहुत अमीर हो ना। अब देखो ना, आप लोग देखो, हम किसका नाम लूं, कौन दिख रहा है, अजय शर्मा, है ना, देखो शक्ल से कितना गरीब लगता है, अभी मैं उसको अमीर बोलूंगा तो उसको अच्छा लगेगा ना, है ना, वो सोचेगा ना हाँ शायद मेरे चेहरे में ही अमीरों जैसा कुछ है। आपको लोगों के मनोविज्ञान के साथ खेलना आना चाहिए, मेक मेक देम फील हाई। तुम्हें कम से कम 100 लोगों ने तो प्रपोज किया होगा। एक और अच्छी चीज है, जैसे जैसे तुम मैं तुम्हें बताता हूँ, शाम को होता है ना एक लेक होती है, आप आपने लेक देखी है, लेक कई सिटी में लेक होती है। तो एक लेक थी, उस लेक के आसपास बहुत अच्छा माहौल था, लोग खाना पीना खा के शाम को घूमने आए थे, कोई कुल्फी वगैरह खा रहा था, कोई कुछ बच्चे खेल रहे थे, एक लड़की वहां बैठी हुई थी मेरे पास बड़ी देर से, मैं उसके पास ही बैठा हुआ था, हम दोनों लगभग 2 बेंच में बैठे थे लेकिन अलग अलग, वो इस कॉर्नर में मैं इस कॉर्नर में, मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके आसपास बहुत भीड़ थी। जैसे ही भीड़ थोड़ी सी हटी, मैं उस लड़की की तरफ झुका और मैंने एक बड़ी अच्छी बात कही, मैंने कहा देखो कई बार जोड़ियां कितनी अच्छी होती हैं, वो देखो वो लड़का लड़की कितने प्यारे लग रहे हैं। ये बहुत अच्छी लाइन होती है, तुम रिश्तों को अप्रिशिएट कर रहे हो, तुम प्यार को अप्रिशिएट कर रहे हो। और वो लड़की क्या ये थोड़ी कहेगी चल भाग यहां से साले काम कर अपना, ये थोड़ी बोलेगी, वो कहेगी हाँ अच्छे हैं वो। और तुम्हें पता है तुमने एक लड़की को कितना बड़ा इंजेक्शन, ये पेंसिल जितना इंजेक्शन दे दिया है तुमने उसको प्यार का, जब तुम कहते हो वो देखो कितनी प्यारी जोड़ी है यार, वो दोनों तो ऐसा लगता है एक दूसरे के लिए बने। तुमने तो बोल दिया, उसके तो दिल में हलचल मच जाती है ना, वो तो पहले जल रही होती है बेचारी कि सबके बॉयफ्रेंड है, ये आके और नमक छिड़क रहा है ना। इस लाइन से 2 चीजें क्लियर हो जाएंगी, एक तुम भी सिंगल हो, क्लियर हो जाएगी ना।
पहली चीज कि तुम सिंगल हो, दूसरी चीज तुम्हें प्यार की कद्र है, तुम दूसरों को देखकर खुश होते हो। लेकिन तुम लोग उल्टी लाइन बोलते हो। अगर कोई लड़की मिल जाए तुम कहते हो वो देख बंदर सा कोई जोड़ी है इनकी, है वो देख लड़की कितनी अच्छी। वो तो लड़की खुश थोड़ी होती है, वो कहती है कौन पागल है। अच्छी अच्छी बातें करो, प्यारी प्यारी बातें करो, मीठी मीठी बातें। यार मेडिकल स्टोर पर लव विटामिन की गोलियां भी मिलनी चाहिए। मतलब जिनका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना हो वो कम से कम गोली तो खा लें प्यार की। अब इससे भी क्लियर होता है ना कि तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं एक लड़की के पास गया और मैंने उससे कहा कि मुझे आज तक कभी किसी लड़की से बात करते वक्त इतना डर नहीं लगा जितना मुझे तुमसे बात करते वक्त डर लग रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जो तुम समझदारी कोई, ऐसा नहीं कि तुम अच्छी अच्छी बातें करते हो, अच्छी अच्छी लाइंस बोलते हो। समझदारी एक वे ऑफ थिंकिंग होती है। आप कैसे सोचते हो, आप लोगों को कैसे लेते हो। अच्छा एक छोटी सी घटना हम देखते हैं। अगर आप में से किसी का कोई रिश्तेदार पुलिस में नहीं है ना, तो आपको हर पुलिस वाला चोर लगता है। हर सरकारी ऑफिसर चोर लगता है। आपका एटीट्यूड ही गलत है। लड़कियों के प्रति एटीट्यूड ही गंदा है लोगों का। पहली बात तो ये वाला डर कि लड़की शिकायत लगा देगी, हल्ला मचा देगी, चीखने लगी। पागल है क्या लड़कियां। और उनसे भी नहीं सीखते जो लड़कियां लेकर घूमते हैं। वो आप यही सोच लिया करो उसने भी तो कुछ कहा ही होगा, लड़की क्यों नहीं चिल्लाई, तुम पर क्यों चिल्लाएगी। और लड़कियां लड़कियों को नहीं क्या प्यार करना। लेकिन अपनी बातचीत अच्छी रखो। मैंने यहां सेंस ऑफ ह्यूमर पर ज्यादा जोर दिया है। सेंस ऑफ ह्यूमर इज अ एबिलिटी टू यूज वर्ड्स एंड आइडियाज इन एन क्लेवर एंड इमेजिनरी वे। अपने शब्दों को ज्यादा क्लेवर और ज्यादा इमेजिनरी बनाओ, है ना, दूसरी दुनिया के शब्द। तेजी से तेजी से सोचो, जल्दी मुश्किल सिचुएशन में फैसले लेना सीखो। और यह हिम्मत आपको टेकन देगा। एक साल टेकन में लगाओ, जेलसी को समझो। टेकन में आपको पूरी जेलसी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। मैं उस पर बोलकर क्लास नहीं लगाना चाहता, इसलिए मैंने जेलसी को बहुत कम रखा है यहां पर। जब आप उसको प्रैक्टिकल करेंगे फिर तो बड़ा ही मजा आ जाएगा, क्योंकि आप इतना नोटिस करोगे कि मैं इससे बात कर रहा हूं तो उसने मुंह फुला लिया, उससे बात कर रहा हूं तो इसने मुंह फुला लिया। आपको और बड़ा कुछ देखने को मिलेगा जो शायद अभी मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा। मुझसे शर्त लगवा लो, टेकन के बाद जब आप बैड किंग बनते हैं, लड़कियां बिल्लियों की तरह लड़ती हैं आपस में आपके लिए, बिल्लियों की तरह। वहां झगड़े हो जाएंगे, आपके सामने चाहे ना हो। और आप किस चीज से बचे हुए हैं जानते हैं? फालतू किसी लड़की का दीवाना नहीं हो रहे, किसी के पीछे नहीं पड़े हुए। आप ऑलरेडी टेकन हैं, इसलिए आपकी मेच्योरिटी, आपकी कमिटमेंट की वजह से आप बहुत अट्रैक्टिव हुए पड़े। कोई लड़कियां पीछे से ये नहीं कह रही कि साले ने गंद डाल रखा है। सबको वो बंदा चाहिए। और किसी कोई लड़कियां आपके पीछे इसलिए भी पड़ी हैं क्योंकि वो ये साबित कर पा रही हैं कि मैं एक मैरिड और कमिटेड आदमी के पीछे थोड़ी हूं, बस वो अच्छा दोस्त है मेरा। और तुम क्या बकवास कर रही थी उसके साथ? वो कहेगी वो है मेरा अच्छा दोस्त, मैं भी किसी की दीवानी नहीं, वो तो ऑलरेडी कमिटेड है ना। अगर आप एक कुंवारे बंदे हैं तो लड़कियां लड़ेंगी थोड़ी, वो कहेंगी तू रख तू रख। तुम्हें लड़कियों के लड़ने का तरीका पता है? वो जब किसी बंदे के पीछे लड़ रही होती है ना, तो वो कहती भाई तू रख ले, अगर तेरे पीछे आ रहा है तो तू ही रख ले। वो कहती नहीं नहीं तू रख, और बाद में बंदे को कहती है किसके पास जाना है। फ्लर्टिंग। फ्लर्टिंग एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है।
फ्लर्टिंग का कोई मुकाबला नहीं है भाई। फ्लर्टिंग is a big part of sweet talking.